स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन फ्रॉम विनाइल एसिटाइलिन। नियोप्रीन जो है ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये यूज किया जाता है एज अ सिंथेटिक रबर के तौर पे। इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे हम फ्रॉम विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं कि विनाइल एसिटाइलिन क्या है। एसिटाइलिन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कॉमन नेम है जी इथाइन का। इथाइन भी आपको पता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब दो इथाइन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में लिंक अप होंगे, आपस में बॉन्डेड होंगे। किस तरह से बॉन्डेड होंगे जी, ये मैं आपको बता दूं कि किन किन कंडीशन में ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, किस तरह से आपस में ये लिंक अप होंगे। ये एसिडिक क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इनका रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन में यहाँ पे शो कर लूँगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंडीशन है। इन रिएक्शन कंडीशन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा। यानी आप यूं समझें कि ये दो जो है, एक इथाइन का मॉलिक्यूल और ये एक ये इथाइन का मॉलिक्यूल, ये मोनोमर हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं, यानी मोनोमर्स। और मोनोमर्स क्या होते हैं कि मोनो कहते हैं सिंगल और मर कहते हैं यूनिट। ठीक है, मोनोमर कंबाइन होके क्या बनाते हैं जी, मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं। दो, अब इस केस में हमारे पास दो मोनोमर हैं, यानी दो इथाइन के मॉलिक्यूल हैं या एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल हैं। ये आपस में लिंक अप होके क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं। पोली कहते हैं मैनी और मर कहते हैं यूनिट। इस केस में जो पॉलीमर है वो कितनी यूनिट्स पर मुश्तमिल है, वो 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। हम देख भी रहे हैं, यानी वो डाइमर है। हम उसको डाइमर भी कह सकते हैं कि दो मोनोमर मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं जी, डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, डी आई डाई और मर। ठीक है, डाई मीन 2 और मर मीन यूनिट्स, दो यूनिट्स जो है यहाँ पे बन रही हैं। तो ये विनाइल एसिटाइलिन जो है ये एक डाइमर है जिसमें दो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में लिंक अप हुए हैं। और ये किन कंडीशन में लिंक अप हुए हैं, एसिडिक क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। अब इसमें अगर हम बात करें विनाइल की बात करें तो ये जो पार्ट कहलाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम विनाइल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, चूंकि हमने कहा कि एसिटाइलिन या इथाइन जो है, इथाइन का जो कॉमन नेम है वो एसिटाइलिन भी है, हम उसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, यानी उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या है, एसिटाइलिन है, विनाइल एसिटाइलिन। तो अब हम देखेंगे कि विनाइल एसिटाइलिन से हम किस तरह से नियोप्रीन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इस रिएक्शन में आप ये भी देख लें कि किस तरह से यहाँ पे विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हुई है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ इस कार्बन के साथ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे CH2 ये बन गया। और इसी तरह से ये यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी इसको मैं ज़रा बेहतर करके बता दूं आपको कि ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना है वो ये वाला बॉन्ड बना है, ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो है इस केस में आप देख सकते हैं कि इस तरह से विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हुई है। इसका आईयूपैक हम नेम लिख लेते हैं। आईयूपैक नेम क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे। इधर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन पोजीशन 1 पे और इधर कार्बन पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 1 ब्यूटीन, टोटल 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे 1 ब्यूटीन 3 YNE। ई हमने ब्यूटीन का नहीं लिखा इसलिए कि आगे एक और फंक्शनल ग्रुप भी है और वो क्या है, वो इथाइन, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं 3 YNE, 1 ब्यूटीन 3 YNE। और फंक्शनल ग्रुप का तो आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी भी कंपाउंड को जो है वो करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसको अगर करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो विनाइल एसिटाइलिन है हमारे पास, अगर इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ जी, HCl के साथ,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा फिर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो आ जाएगा, मगर फिर मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट क्या आएगी। मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जो है ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ। रिएक्शन कंडीशन मैंने आपको बताया वो सेम ही रहेंगी, बल्कि इसको मैं पहले इस तरह से लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ। HCl को ज़रा बेहतर करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि HCl यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे इस तरह से क्लोरीन, ठीक हो गया। और इस तरह से मैंने वैसे ही लिख लिया जिस तरह से पहले लिखा था, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे। अब जैसे ही यहाँ से एक ये हाइड्रोजन आएगा तो ये हाइड्रोजन, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो CH2 है ये इस हाइड्रोजन को ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकला है, ठीक है, या प्रोटॉन आप कह सकते हैं कि यहाँ से इन पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है जो कि ये आ गया, और इधर डबल बॉन्ड आ गया। अब क्लोरीन जो है वो इधर आके अटैच हो गया। यानी इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये हाइड्रोजन है, और इसी तरह से बाकी पूरा मॉलिक्यूल इसी तरह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो HCl, सॉरी इस पे मैंने ये पार्शियल नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और बाकी वही होगा कि एक कार्बन ये आएगा हाइड्रोजन, और बाकी जो है मैं यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर लेता हूँ CH2, बाकी सेम उसी तरह आ जाएगा, मगर इस पे डेफिशिएंसी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, उसके नतीजे में हमारे पास क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं इसी चीज़ को अब इस चीज़ को मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। मैकेनिज्म आपने देख लिया है कि किस तरह से ये प्रोसीड होता है। क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो गया है और इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन, PRENE, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन अब क्या करेगा कि क्लोरोप्रीन का जो मॉलिक्यूल है ये जो है पॉलीमराइज होगा, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, यानी इसकी बहुत सी यूनिट्स कंबाइन होंगी। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, N शो कर लेता हूँ, यानी इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स, बहुत सी यूनिट्स इसकी कंबाइन होंगी। और कंडीशंस हमारे पास वही हैं कि क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है एक पॉलीमर है, ठीक है, बल्कि मैं इसको यहाँ इस तरह से लिख लूँगा कि ये हमारे पास नियोप्रीन जो है हमारे पास बन गया, ठीक है, और इसको मैंने N लिखा हुआ है, यानी बहुत सी क्लोरोप्रीन की यूनिट्स कंबाइन होकर उन्होंने नियोप्रीन की फॉर्मेशन की है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोप्रीन का IUPAC नेम देखूँ तो किस तरह से देख सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि पोजीशन इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और साथ क्लोरीन भी इधर से नज़दीक है। तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 कार्बन है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग लिख लेता हूँ कि ये इसका जो है नाम आ जाता है IUPAC नेम कि 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। अब हम देखते हैं कि जो विनाइल एसिटाइलिन है इससे हमने क्या किया, इससे हमने नियोप्रीन की फॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे पहले विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन कैसे हुई ये हमने देखा, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जब हमने विनाइल एसिटाइलिन को ट्रीट किया HCl के साथ तो हमारे पास क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन हुई, और क्लोरोप्रीन
की जो है पोलीमराइजेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी बहुत सी यूनिट्स आपस में लिंक अप होके एक लार्जर मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया जिसे हम कहते हैं नियोप्रीन, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ सिंथेटिक रबर के तौर पर।